हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 12 की जो बिहार बोर्ड का न्यू सिलेबस होगा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आज के जो सेशन होगा इसमें हम लोग फिजिक्स पर है ना डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जाइए, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री का सिलेबस का डिस्कस किया गया है पूरा डिटेल में। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिजिक्स का सिलेबस। तो देखिए आज हम लोग फिजिक्स का सिलेबस पर डिस्कस करेंगे और ये आपका बिहार बोर्ड के लिए सर होगा सिलेबस जो स्टूडेंट क्लास 12 का 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। ये उनके लिए सिलेबस बताने वाले हैं। तो पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि मान लीजिए आपकी क्रिकेटर है और आप एक बैट्समैन है, तो जब तक आपको बाउंड्री पता नहीं होगा ना तब तक आप कोई भी रन नहीं बना सकते। जैसे आपका कोई बाउंड्री फिक्स ही नहीं है तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको बल्ले से बॉल को कहाँ फेंकना है। तो इस तरह से आपको पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको है ना क्या क्या बाउंड्रीज हैं, आपको उसको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग उस बाउंड्रीज पर डिस्कस करेंगे और उस बाउंड्री का क्या लिमिटेशन है वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो खास तरह से आज का जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा, ये इसमें हम आपको बताएंगे कि क्लास 12 के जो फिजिक्स है उसका क्या सिलेबस है, ठीक है, कितना आपको पढ़ना है। तो आइए इसमें डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। और ये आपको जो सिलेबस है वो बिहार बोर्ड के जो न्यू पैटर्न है 2026 में एग्जाम होने वाला है उस पर आधारित है। तो इसमें जो आपका फिजिक्स का सर सिलेबस होगा ना, ये फिजिक्स का सिलेबस जो है वो टोटल आपको एग्जाम में 100 मार्क्स का सवाल इससे पूछा जाता है। लेकिन इसमें दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है। एक तो आपका थ्योरी पार्ट हो जाता है, इसमें एक आपका थियोरेटिकल पार्ट है और दूसरा इसमें सर प्रैक्टिकल का पार्ट है। प्रैक्टिकल का पार्ट ये 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, थ्योरी, और थ्योरी से आपको 70 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। 70 मार्क्स का प्रश्न आपका पूछा जाता है। जबकि प्रैक्टिकल की बात करेंगे आप तो इसमें आपको 30 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर का मार्क्स मिल जाएगा और बाकी रहा थ्योरी से तो इससे 70 मार्क्स का प्रश्न आपसे आते हैं। ये आपको रिटन के रूप में बोर्ड के में जब आपका सेंटर दिया जाएगा वहां जाकर के आपको लिखना पड़ेगा। तो 70 नंबर का प्रश्न आपको एज अ रिटन लिखना होगा। इसकी कैटेगरी है सर, इसको बिहार बोर्ड ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी ये है कि आपसे सवाल जो पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव MCQ के रूप में पूछेगा, और दूसरा कैटेगरी इसमें है कि आपका सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आपसे प्रश्न पूछेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको देगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये 70 पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 70 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से सिर्फ आपको मात्र 35 क्वेश्चन ही करने हैं। सोल्व कितने करने हैं, तो टोटल आपको क्वेश्चन करने इसमें से 35। ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न होता है इसमें आपको एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन दिया होता है, एक आंसर पे एक ऑप्शन पे आपको टिक करना होता है जो कि सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होता है। और अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव सही किया तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। इस तरह से अगर आप 35 क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं सही तो आपको मिलेगा टोटल 35 मार्क्स। 70 क्वेश्चन पूछता है लेकिन करना कितना है आपको, 35 ही क्वेश्चन करना है। तो टोटल आपको यहां से मिलेंगे 35 मार्क्स। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी इसमें है वो है सब्जेक्टिव प्रश्न का। और सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें आपको दिया गया है शॉर्ट टाइप का आंसर, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप का पूछा जाता है। तो लॉन्ग टाइप में अगर चलेंगे तो इसमें लॉन्ग टाइप में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 6, लेकिन आपको सोल्व कितने करने हैं, सिर्फ सोल्व करने होते हैं 3। शॉर्ट में आप चलेंगे तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 दिए जाते हैं, लेकिन करना सिर्फ कितना है, 10 ही करना है। शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए उसमें से 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, सोल्व आपको करना है सिर्फ 10। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित होता है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में आप चलेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर निर्धारित किए जाते हैं। इस तरह से यदि आप 10 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको 20 नंबर मिल जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें आप चलेंगे, सोल्व करते हैं 3 क्वेश्चन तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए
भी आपको 5 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 नंबर। तो इस तरह से आप टोटल देखे जोड़ेंगे, यहाँ से आपको 15 मिल जाएगा, फिर यहाँ से 20 और यहाँ से 35, टोटल आपको कुल मिलाकर के हो गया 70 मार्क्स। तो ये थियोरेटिकल पार्ट से आप 70 मार्क्स लाएंगे। बाकी का जो आपका है ये स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा, इसमें आप बेहतर कर पाएंगे तो आपका रिजल्ट फिजिक्स में अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं फिजिक्स में। फिलहाल हम एक यूनिट पे चलते हैं, फिर पूरा के पूरा चैप्टर्स को डिसाइड करेंगे। तो पहले देखते हैं कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो देखिए हम लोग पहले बात करेंगे यूनिट पर। इसमें आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं फिजिक्स में। देखिए फर्स्ट यूनिट जो आपका है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड जो चैप्टर आपका होगा या यूनिट कह सकते हैं, करंट का पार्ट होता है ये, करंट। और जो थर्ड पार्ट आपका है यूनिट का वो होता है आपका ऑप्टिक्स। और नंबर जो फोर्थ है ये सर आपका मॉडर्न फिजिक्स। मात्र यही 4 यूनिट्स आपको फिजिक्स में पढ़ने होते हैं। फिजिक्स का सिलेबस आप देख रहे हैं बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यूनिट्स हैं जिसमें फर्स्ट यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड यूनिट है आपका करंट, थर्ड यूनिट है आपका ऑप्टिक्स और जो फोर्थ यूनिट है वो आपका है मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको एग्जाम में टोटल आपके आएंगे 8 मार्क्स का प्रश्न सर। 8 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी बात करते हैं करंट, और करंट की जब बात करेंगे तो इससे आपका पूछा जाएगा 28 मार्क्स का प्रश्न। बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 28 मार्क्स का प्रश्न आते हैं। तीसरा आपका जो यूनिट है वो है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स से आएंगे आपको टोटल 14 मार्क्स के प्रश्न, यहाँ से 14 मार्क्स के प्रश्न। और जब मॉडर्न फिजिक्स में आप चलेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ से आपको आ जाएगा 20 मार्क्स का प्रश्न। तो देखिए टोटल यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल मार्क्स आपका रहेगा 70, जो कि इस तरह से 4 यूनिट्स में फिजिक्स को डिवाइड किया गया है। लग रहा हो फिजिक्स में सिलेबस बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो क्लास 9th का अगर आप बात करेंगे तो इससे ज़्यादा क्लास 9th और 10th में सिलेबस हुआ करता था। इसमें तो सिर्फ 4 ही पढ़ना है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा आपका जो रहता है यूनिट्स होता है, इसमें कई सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो फिलहाल देखेंगे हम लोग 4 यूनिट्स के रूप में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा है करंट, विद्युत धारा इसको कह सकते हैं या धारा भी कह सकते हैं, विद्युत धारा। और तीसरा जो चैप्टर आपका है वो ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी इसको कह सकते हैं, प्रकाशिकी इसको हिंदी में कहते हैं, देखिए प्रकाशिकी। और नेक्स्ट चैप्टर आपका मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी इसको कहते हैं, आधुनिक भौतिकी। तो ये 4 चैप्टर्स है, आपको इंग्लिश में बता दिया और हिंदी में भी। यहाँ देखें स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि जब आपका जो स्थिर का मतलब है कि रेस्ट में, और वैद्युतिकी का मतलब जो चार्ज है ना, चार्ज से हम लोग वैद्युतिकी को डिफाइन करेंगे। तो जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है तो हम लोग पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट में ऐसा 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट। इन दोनों में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो चार्ज के बारे में। लेकिन होगा क्या कि चार्ज एक तो रेस्ट में भी हो सकता है और चार्ज मोशन में भी आपका हो सकता है। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज मोशन में आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे करंट में। चार्ज जब मोशन में रहेगा तो किसमें पढ़ लेंगे, करंट में। और तीसरी जो यूनिट है वो ऑप्टिक्स, इसमें आप 10th क्लास में पढ़े होंगे लाइट के बारे में, रे ऑप्टिक्स। लेकिन यहाँ आपको रे ऑप्टिक्स के साथ साथ इसमें वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना होगा। हम लोग जानेंगे कि जो लाइट होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो इस आपको यूनिट्स में जानने के लिए मिलेगा कि लाइट किस नेचर का होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो होता है वो बेसिकली आपका कंप्लीटली कह सकते हैं ये केमिस्ट्री पर बेस्ड होता है। जो आप क्लास 11th में केमिस्ट्री पढ़े हैं वही क्लास 12th में आप मॉडर्न फिजिक्स के रूप में केमिस्ट्री को डिटेल में जाकर के स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गया कि 4 यूनिट्स के रूप में पढ़ना है। अब करेंगे क्या कि इसमें टोटल कितने चैप्टर्स आते हैं, इन सारे यूनिट्स में कितने इंक्लूडेड चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे पार्ट में चैप्टर्स बांटा हुआ है, और उन सारे चैप्टर्स को किस तरह से मार्किंग के रूप में डिसाइड किया गया। तो आइए उस पर हम लोग चेक देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको जो है वो अलग अलग चैप्टर्स में कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा उस पर डिस्कस किया गया है।
देखिए इसमें पहला जो चैप्टर्स आपको बताए थे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है ये एक यूनिट है और इसमें एक ही चैप्टर आता है जो आपको टोटल 8 मार्क्स का जो है बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि करंट का एक पार्ट है। करंट एक यूनिट था, उसका छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे जो आपको बोर्ड के एग्जाम में टोटल मार्क्स आएगा वो 7 मार्क्स का आएगा। दूसरा जो करंट का पार्ट है वो आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इससे आपको एग्जाम में जो प्रश्न आएगा सर वो टोटल आपको आएंगे 8 मार्क्स का। तो ये करंट का दोनों पार्ट है, करंट का करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये करंट का ही पार्ट है। तीसरा जो पार्ट आपका करंट का है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है सर। इससे जो बोर्ड के एग्जाम में आपको टोटल मार्क्स आएंगे वो 8 मार्क्स का आएगा। तो ये भी करंट का ही क्या एक पार्ट है। और नेक्स्ट जो करंट का यानी करंट यूनिट का जो पार्ट है वो आपका 5th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमोटिव वेव, इलेक्ट्रोमोटिव वेव। इस इलेक्ट्रोमोटिव वेव से जो आपका आता है सर मात्र 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो करंट के यूनिट में सबसे छोटा चैप्टर जो आपका है वो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स। इससे सिर्फ 3 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। इसके बाद जो थर्ड आपका यूनिट्स था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में देखिए यहाँ पर ऑप्टिक्स में सिर्फ एक ही चैप्टर के रूप में आएगा ऑप्टिक्स, और इससे आपको टोटल कितने मार्क्स के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो 14 मार्क्स का। तो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो एक ही यूनिट के रूप में है यहाँ पर। नेक्स्ट समझेंगे आपका ड्यूअल। नेक्स्ट जो आपका सर है जो 4th यूनिट बताए थे आपको मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इससे आपको बोर्ड के एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स का प्रश्न। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का वो रहेगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इससे सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ 6 नंबर का प्रश्न आएगा सर। जो थर्ड चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपको 7 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 4th चैप्टर होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स का वह है कम्युनिकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको आएंगे 7 मार्क्स का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में। इस तरह से आप टोटल देखेंगे तो आपके आएंगे सर 70 मार्क्स का प्रश्न। तो ये पूरा आपका सिलेबस था क्लास 12 का बिहार बोर्ड का, जो 2026 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए था ये पूरा आपका सिलेबस। तो ये बाउंड्री आपको जानना काफी जरूरी था।